बड़ा ही महात्म ती दुर्लभ जग विच संत समागम। मन इधर उधर नहीं दौड़े, ऐसा कोई संत मिले ते जेड़ा दिल दियां वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। स्वामी जी ने पहले ही इशारा दे दिया कि साक्षात गोवर्धन चलते फिरते हमको गोवर्धन के दर्शन घर बैठे जो देने आ गए। और जैसा आप पिछले 2 दिन से सुन रहे हैं कि जो गोवर्धन छोड़ के कहीं जाते ही नहीं। अब आप सोच लो कि स्थान की कितनी महिमा है जिसके लिए लोग गोवर्धन छोड़कर भी आपको दर्शन देने के लिए स्वयं गोवर्धन के रूप में यहाँ पधारे। जोरदार तालियों से एक बार गोवर्धन भगवान की। परम श्रद्धे स्वामी जी शैलेश श्री गोवर्धननाथ महाराज की जय हो। श्री दीनानगर धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय जय। श्री राधे श्याम परमेश्वर। भक्तवांछा कल्पतरु करुणा वरुणालय लाडले भगवान श्री रमण बिहारी लाल जी महाराज एवं पूज्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान समादरणीय जो बचपन से इनकी गोद में खेलना सीखे हमारे अधिकारी जी महाराज, समादरणीय सभा संचालक महोदय, हमारे आदरणीय अमृतसर वाले महाराज जी, झाड़ी बाबा सरकार, इधर में हमारे बड़े हमको अपने से भी ज्यादा स्नेह करने वाले, हमारा नाम है काशनी स्वामी अमृतानंद जी महाराज के आनंद बाबा के नाम से पूरे ब्रज में प्रसिद्ध हैं। मेरे बगल में बैठे हुए मेरे गुरु भ्राता, बचपन के हम लोग एक ही थाली और एक ही हाथ से खाने वाले हमारे पूज्य ओंकारानंद जी महाराज, इधर झाड़ी बाबा सरकार और हमारे पंच परमेश्वर हमारे गुरु बंधु अद्वैतानंद जी महाराज, इधर में वृंदावन से पधारे हमारे परम अपने लाडले हमारे महाराज जी बड़े सरल स्वभाव से विराजमान हैं। हमारे लखनऊ वाले महाराज जी और आपके लाडले, आपके अपने और हमारे अपने बाबा साहब एवं महामंडलेश्वर जो के आशीर्वाद देने के लिए जरूर पधारेंगे। वो कहते हैं महाराज जी मैं आ तो जाऊंगा लेकिन मेरा आशीर्वाद सबको, आशीर्वचन सबको हजम नहीं होगा, इसीलिए मैं स्टेज पर आशीर्वाद और मौन आशीर्वाद देंगे सबको। वहीं से भगवान रमण बिहारी जी की पावन चरण रेणु में विराजमान मेरे सद्गुरुदेव भगवान के परम लाडले भक्तों एवं भक्तमती माताओं, आइए कुछ भागवत की चर्चा बड़ी अद्भुत है। निष्कर्म योग भक्ति और भगवान उसी का योग क्षेम में बहन करते हैं। पितामह भीष्म उस रणांगण में कुरुक्षेत्र के युद्ध के उपरांत बाण सैया पे शयन कर रहे थे।
समस्त शरीर में पीड़ा उन बाणों की है। उस समय की कथा है। जो जगत गुरु कहते हैं ना, वो हमारा कन्हैया है। हमारे बड़े सरलता से कहते हैं, लाला कह देते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान पांडवों को और पांचाली को लेकर के वहां पहुंचे। तो द्रौपदी ने, पांडवों ने प्रणाम किया। वहां पे राजधर्म का उपदेश दिया धर्मराज जी को। हमारे गुरु भाई जानते हैं, राजधर्मान स्त्री धर्मान उपदेश दिया पितामह भीष्म ने। आप रंजन करना राजा होकर के। उस समय पे भगवान ने कहा कि तुम पांचों पांडव और द्रौपदी पांचाली को लाने वाला वो कहाँ है? वो नटखट कन्हैया कहाँ है? तो ठाकुर जी ने अपना पीताम्बर थोड़ा सा ढीला करके सामने प्रस्तुत हो गए। धन्य मेरे ठाकुर रमण बिहारी। उस समय की चर्चा है कि प्रभु मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। लोग लेट करके प्रणाम करते हैं, पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए साष्टांग प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं मैं साष्टांग नहीं कर रहा हूं, आज से एक नया प्रणाम करने की विधि है, मन ही मन प्रणाम कर रहा हूं मैं। तो ठाकुर जी पूछते हैं, बाबा हाँ, आपके शरीर में इतने अधिक बाणों की पीड़ा पीड़ित नहीं कर रही है कि सुनो, मन में दुख नहीं है? पितामह भीष्म कहते सुनो, शरीर पर कब्जा दुनिया का हो सकता है, अधिकार हो सकता है, लेकिन मन तो सदैव कृष्ण के अधिकार में दे दो ना। इसीलिए तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा अधिकार है यहाँ पर पीड़ा। ठीक है पितामह। उस समय पे पितामह कहते हैं, प्रभु मैंने इस पवित्र जीवन में पवित्र बहुत कुशल कर्म किया, लेकिन एक मैंने काम नहीं किया। कि कौन सा? कि मैंने कन्यादान नहीं किया है। तो मैं कन्यादान करना चाहता हूं। धर्मराज जी सोचते हैं हम पांचों पांडवों के यहाँ कन्या नहीं है, पितामह के यहाँ तो सवाल ही नहीं है। कन्यादान कर रहे पितामह भीष्म। तो कोई गोद भी नहीं रही है इन्होंने, कन्यादान करने जा रहे हैं। तो भागवतकार कहते हैं, पितामह भीष्म कहते हैं, सुनो कन्यादान आपको ग्रहण करना पड़ेगा। पितामह भीष्म कहते आपको ठाकुर जी लेना पड़ेगा, कन्या को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे धीरे से मत बोलो, आपके साथ में कन्या के साथ में दहेज भी प्रदान करूंगा। दहेज का क्या करेंगे? लक्ष्मी अर्धांगिनी, ऐसा दहेज नहीं जो तुम्हारे पास में है वो नहीं दूंगा, जो तुम्हारे पास में नहीं है। वो जगत गुरु है भगवान श्री कृष्ण, उनको कह रहे पितामह जो तुम्हारे पास में नहीं है वो धन मैं दान करूंगा। ठाकुर रमण बिहारी से प्रार्थना करें। पितामह भीष्म कहते हैं, एते मति रूप कल्पिता वितृष्णा। जो मेरी जो मति है, जो मेरी जो बुद्धि है, ये निर्दोष है। प्रभु इस मति ने कभी किसी अन्य पुरुष को भी यानी ग्रहण नहीं किया है। कोई कलंक नहीं, निष्कलंक मति रूपी बुद्धि रूपी कन्या को मैं आपको दान करना चाहता हूँ। भगवान दुनिया में मेरा डोलूं, लेकिन मेरी बुद्धि आपके श्री विग्रह को छोड़ करके, परमात्मा रमण बिहारी गुरुदेव को छोड़कर कहीं न जाए। तो कहते हैं मैं आपको इस कन्या के साथ में दहेज भी देना चाहता हूं। कि दहेज की जरूरत नहीं है, लेकिन देने वाला बड़ा होता है। आप प्रभु स्वीकार कर लो। तो कहते हैं क्या दोगे?
महाराज एक बहुत बड़ा एक भैंसा दूंगा मतवारा, एक खूंटा आपको मैं बता दूंगा। पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं आपको ऐसा खूंटा बता दूंगा जो आप उसको बांध करके रखना। एक खूंटा मुझे मिल जाता तो मेरी गैया क्यों 9 लाख गैया ब्रज में घूमती, मैं खूंटा से क्यों नहीं बांध लेता। तो प्रभु एक मनरूपी भैंसा मैं आपको दान कर रहा हूं। क्यों? आपके पास मन नहीं है। याद करो वृंदावन की लीला, जो हमारा सौगंधनी शिला है ब्रज में हमारे में। आप 84 कोष में गुरुदेव के साथ गए होंगे तो सौगंधनी शिला का दर्शन किया होगा। वहां ठाकुर जी खो गए थे, तो खो में उन गोपियों ने ढूंढा, तो ठाकुर जी से कहा बार बार तो नहीं खोओगे। तो वो कहते हैं मैं भले खो जाऊं लेकिन मैं मन से नहीं खोऊंगा। इसलिए मन सदैव मैं प्रजांगनाओं को गिरवी रख देता हूं। जब ठाकुर जी ने कहा था वृंदावनम परम त्यज्य पादमेकम न गच्छति, भगवान कहते हैं कि मैं दुनिया में जा सकता हूं शरीर से, लेकिन मन तो मेरा वृंदावन में भ्रमण करेगा। तो मन भगवान ने गोपियों को, ब्रजांगनाओं को, ब्रजवासियों को दे दिया था, और भगवान द्वारका में गए, मन नहीं था। तो पितामह भीष्म कहते हैं ये मन रूपी जो भैंसा है मैं आपको दान कर रहा हूं, आपसे समना हो जाओगे। आप बेमन के घूम रहे थे अभी तक, आप समना हो जाओगे। और भागवतकार कहते हैं पितामह भीष्म ने बताया कि प्रभु इस मदोन्मस्त मतवारे इस भैंसे को आप अपने चरण रूपी खूंटा से बांध लेना। प्रभु मेरा मन आपके चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं चला जाए। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन की गत है अटपटी, छटपट लखे न कोय, जो मन की छटपट अटे चटपट दर्शन होय। भगवान सदैव हमारे मन को सदगुरुदेव भगवान के चरणों में हम सब लगाए हैं। साक्षात हमारे भगवान हैं इन गुरुदेव के चरणों में। और दीनानगर धाम वासियों का तो भाग्य की सराहना नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूँ हम लोग इतनी दूर से आकर के ये लगता है कि गोवर्धन धाम बन गया है दीनानगर। हम आप सबके दर्शन नहीं, आप सबको प्रणाम करते हैं। श्री गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी चरण, श्री गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी चरण। हम तुम्हारी शरण गिरवर तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण गिरवर तुम्हारी शरण। हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण। श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 प्रभु तुम्हारी शरण।